हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड आप लोगों को पता है हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियंस। तो कंटेंट्स जैसे कि पैरासाइटोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स मेरे चैनल पर है। अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए। एंड उसके बाद जैसे कि बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, तो उसके लिए हम लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर हीमोपैथी स्टार्ट किया था, उसके बाद हम लोगों ने एनाटॉमी देखा। एनाटॉमी में जितने सारे सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में, नर्वस सिस्टम, कार्डियोलॉजिकल सिस्टम, फिर उसके बाद आप लोगों को आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑन योर ईयर, आई, इस सब एनाटॉमिकल क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियोस में नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका भी लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके वो सारे क्वेश्चन को आप लोग पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों को वैकेंसी जितने भी सारे आएंगे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अटेंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना बिल्कुल ही चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं तो चैप्टर वाइज आप लोगों का डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। तो जैसे कि लास्ट 2 वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट की। तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टार्टिंग चैप्टर देखा था कार्बोहाइड्रेट्स, एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा चैप्टर नंबर 2 दैट इज द प्रोटीन्स। एंड उसके बाद आज हम भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हूँ ऑन द टॉपिक क्वेश्चंस ऑन लिपिड्स। तो लिपिड के बारे में आज हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं गाइस। बट फॉर दैट इफ यू न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन विच क्वेश्चन वेरीज। एंड अगर आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट है देन यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वक्स इज अ डैश टाइप ऑफ लिपिड। तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा वक्स के बारे में। तो वक्स जो हिस्टोपैथोलॉजी में आप लोग यूज़ करते हो, मोल्टन वक्स आप लोग यूज करते हो ब्लॉक बनाने के लिए। तो वो जो वक्स जो है वो कौन सा टाइप ऑफ लिपिड है? तो ऑप्शन है डिराइव्ड लिपिड, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, नॉन ऑफ दिस। तो आप लोगों को क्या लगता है? तो जैसे कि क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग बता सकते हो, मैंने ऑलरेडी आंसर बता दी हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द सिंपल लिपिड। सो वक्स इज ए सिंपल लिपिड, नो कम्प्लेक्स, नो कंपाउंड, नथिंग इज देयर, दैट इज वेरी मच सिंपल गाइज। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। तो चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइग्लिसराइड्स आर द ईस्टर्स ऑफ। तो आप लोग जो टीजे टेस्ट करते हो लिपिड प्रोफाइल पे, दैट इज द ट्राइग्लिसराइड व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ट्राइग्लिसराइड्स आर द ईस्टर्स ऑफ क्या? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने जैसे कि ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स बोथ A एंड B, एंड उसके बाद आप लोगों को दिया गया है हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स। तो आप लोगों ने ये वाला डेफिनेशन क्लास 7 में से रट लिया होगा कि ये जो क्वेश्चन ट्राइग्लिसराइड्स आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एज वेल एज ग्लिसरॉल, इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज बोथ A एंड B। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैंसिडिटी इज अ टर्म यूज्ड फॉर। तो रैंसिडिटी ये वर्ड अगर आप लोगों ने सुना होगा तो उसका डेफिनेशन भी आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को रैंसिडिटी का डेफिनेशन बिल्कुल पता चल जाएगा। देखते हैं उसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, फ्रूटी टेस्ट एंड फ्रेग्रेंस ऑफ फैट्स ओनली, एंड उसके बाद आप लोगों को दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? हम लोग लिपिड पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कहीं से भी कुछ भी चूज कर लोगे, पर आप लोगों को जैसे कि चैप्टर वाइज है ये थोड़ा फायदा है, आप लोग इस चैप्टर में से किसका आंसर क्या होगा आप लोग पता कर सकते हो। तो फिर भी देखते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन जो जितने भी है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स ओनली, या फिर जो भी है, आप लोग क्या बता सकते हो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा गाइज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। ये होता है आप लोगों का यूज़ होता है रैंसिड टर्म, इसीलिए ही यूज़ होता है। ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि आप लोग सभी लोग सोप यूज करते हो ना, तो आप लोगों को पता है सोप क्या है। एटलीस्ट आप लोगों को ये तो पता होगा ना सोप कौन सा मीडियम है, अल्कलीन मीडियम है। तो ये जो सोप इज ए बेस आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा हुआ था एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में, तो इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन आज देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, द टर्म सपोनिफिकेशन इज यूज्ड फॉर। तो ये सपोनिफिकेशन जो टर्म है वो क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट बाय अल्कली, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट बाय एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट बाय लाइपेज, एंड उसके बाद आप लोगों को दिया गया है हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट बाय हीट। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? तो सपोनिफिकेशन इज अ वर्ड जहाँ पे आप लोगों का सोप फॉर्मेशन होता है, सोप प्रोडक्शन होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट बाय अल्कली।
अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता था तो सही है, अगर नहीं पता था तो इसका आंसर जान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता रहता है और जितने सारे लोगों का ओबेसिटी बढ़ता जाता है तो कोलेस्ट्रॉल भी उसका इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल हैज़ द मेल्टिंग पॉइंट विच इज़ अबाउट, तो कोलेस्ट्रॉल का कितना मेल्टिंग पॉइंट है? तो ऑप्शन है 50 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, आज वेल एज आप लोगों को दिया गया है 150 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? 250, 150, 100 और 50। तो इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द 150 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीटोन बॉडीज़ के ऊपर है। इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन ब्लड इज नॉन एज, अगर आप लोगों के ब्लड में कीटोन बॉडीज़ इंक्रीज हो गए, एक्यूमुलेशन उसका ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है जैसे कि कीटोसिस, कीटोजेनेसिस, कीटोजिनोलिसिस, आज वेल एज आप लोगों को दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अगर ऑल ऑफ द अबव आंसर ने देख लिया उन्होंने तो इस पे ही टिक कर लेते हैं, बट गाइस आप लोगों को आंसर अच्छे से देखना चाहिए। इसका आंसर और भी कुछ हो सकता है क्या? ऑल ऑफ द अबव मैक्सिमम टाइम होता रहता है, बट इट डजंट मीन कि आप लोगों का सभी हर क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक एक मार्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर आप लोगों को देखना है कि इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड इज नोन एज कीटोसिस, द टर्म इज कीटोसिस। तो जैसे कि आप लोगों को ये वर्ड सिमिलर लग रहे होंगे जैसे कि कीटोजिनोलिसिस या फिर ये जो है कीटोजेनेसिस, बट द आंसर इज कीटोसिस। ये वर्ड आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, अगर आप लोग भूल जाओगे तो आप लोग इसको कॉपी पेन में लेके नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों के सामने, फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय, तो फैटी एसिड जो होते हैं वो किससे ऑक्सीडाइज होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पे है अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, गामा ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये सुना होगा, बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बट अल्फा ऑक्सीडेशन और गामा ऑक्सीडेशन ये दोनों आप लोगों ने सुना है क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। तो अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन एज वेल एज गामा ऑक्सीडेशन, ये तीन टाइप का ऑक्सीडेशन होते हैं ये जो फैटी एसिड्स के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग बात किए थे, मेल्टिंग पॉइंट उसका 150 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? तो क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, हार्ट, लंग और इंटेस्टाइन, कहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी विच डिटॉक्सिफाई, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द लीवर। तो इसका आंसर होगा गाइस लीवर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे तो मेरे बुक पे जितने सारे क्वेश्चन थे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए हैं, तो क्वेश्चन अदर बुक से मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, बट आई होप कि ये क्वेश्चन में अगर आप लोग देख लोगे अच्छे से आप लोगों को भी ईजी लगेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, डाइटरी फैट्स आर ट्रांसपोर्टेड आज, ऑप्शन नंबर ए पे है काइलोमाइक्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी पे है लाइपोसोम्स, ऑप्शन नंबर 3 पे है लिपिड ग्लोब्यूल्स एंड ऑप्शन नंबर डी पे है ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो आप लोगों को क्या लगता है ये जो डाइटरी फैट्स है, जो फैट आप लोग खाते हो, ये किस चीज़ से, मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? एक लाइपोप्रोटीन है। थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को हिंट्स बता दूं कि ये एक टाइप का लाइपोप्रोटीन है, तो अगर आप लोगों ने लाइपोप्रोटीन देखा होगा तो लाइपोप्रोटीन में हम लोगों ने देखा था काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL, LDL, SDL, ये सारे चीज़ आप लोगों के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पे तो ये जो लाइपोप्रोटीन का नाम दिया है ऑप्शन नंबर ए पे, दैट इज द काइलोमाइक्रॉन, तो इसका आंसर होगा गाइस काइलोमाइक्रॉन्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर डिराइव्ड लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड के बारे में जब हम लोगों ने बात किया था तो वर्क्स था आप लोगों का सिंपल लिपिड, तो डिराइव्ड लिपिड जो होता है वो उसका एग्जाम्पल हम लोग यहीं पे देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है स्टेरॉइड्स, टॉर्पिन्स, कैरोटिनॉइड्स, एज वेल एज ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है ऑल ऑफ दिस। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, क्योंकि ये जो कैरोटिनॉइड्स, टॉर्पिन्स, स्टेरॉइड्स, ये तीनों डिराइव्ड लिपिड के एग्जाम्पल होते हैं क्या? यस गाइस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए लिपिड। तो ऐसा कौन सा चीज़ है इस पे जो कि लिपिड नहीं है? तो ऑप्शन है फैट्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स एज वेल एज वॉक्सेस। तो इसका आंसर क्या हो सकता है?
तो आप लोगों को तो पता ही है, तो इसका आंसर मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती रहे कि आप लोग इसको देख रहे हैं अच्छे से, आप लोगों को इसमें से कुछ नॉलेज मिल रहा है। तो ये भी आप लोग, ये मेरे लिए इंस्पिरेशन होगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बना सकूँ। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ प्रोटीन। प्रोटीन इज नॉट ए लिपिड एक्चुअली। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को, तो अच्छे से इसको देखना है। द अब्यूडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड एंजाइम इन जर्मिनेटिंग सीड्स एंड एडिपोसाइट्स इज। ऑप्शन नंबर ए पे है लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी पे है प्रोटीएज, ऑप्शन नंबर सी पे है सेलुलेज, ऑप्शन नंबर डी पे है न्यूक्लियज। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे पूछा है कौन सा एंजाइम है, तो इसीलिए ASEAs सब जितने भी सारे आंसर दिए हुए हैं उसके लास्ट पे आप लोगों का एज है। इसका मतलब ये चारों एंजाइम्स है, बट ये कौन सा एंजाइम है ये हम लोगों को ढूंढना है। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द लाइपेज होगा इज द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीडेशन के ऊपर है। तो ऑक्सीडेशन के बारे में जैसे कि हम लोगों ने बात कर लिया कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन अल्फा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, गामा ऑक्सीडेशन होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन। तो ऑप्शन है पेरोक्सिज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप लोगों को क्या लगता है ये जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है वो कहाँ पे होता है? सो इसका आंसर है गाइज द पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड एज। आप लोगों को तो पता है, कमेंट कर दीजिए। तो इसका आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पे आप लोगों का बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ लिपिड्स कैन बी मेजर्ड एज। यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन बताऊंगी, उसमें से आप लोगों को एक ही चुनना है। ऑप्शन नंबर ए पे है आयोडीन नंबर, ऑप्शन नंबर बी पे है आप लोगों का सपोनिफिकेशन नंबर। तो ये क्या होता है? तो आप लोगों का जो अनसैचुरेशन ऑफ लिपिड का जो डिग्री होता है उसको हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं? सो आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आयोडीन नंबर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली लास्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कुछ गेन हो रहा है नॉलेज, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। चलिए देखते हैं आज का जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। तो फाइनल क्वेश्चन ये है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिपिड इज। तो ये जो लिपिड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन है 1.5, 1.0, 0.8 एज वेल एज 0.2। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? सो गाइज इसका आंसर बिना सोचे ही आप लोग लिख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द 0.8 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिपिड। आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लिपिड के ऊपर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए हम लोगों ने आज देख लिया है। अगर आप लोगों को लगता है इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कीजिए, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने दोस्तों से, जूनियर सीनियर सारे लोगों से शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, लिपिड के चैप्टर क्लियर करते रहिए। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।